अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इसमें मैं डेरिवेटिव्स के रूल्स को एक्सप्लेन करूँगी, उनकी एग्जांपल्स, वो सारा कुछ। क्योंकि उस दिन भी एक स्टूडेंट कह रही थी कि चेन रूल मैम हमें नहीं समझ आता, चेन रूल को ज़रा एक्सप्लेन करें। तो वो जो डेरिवेटिव्स के हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स इनपुट। डेरिवेटिव हमारे पास जो बेसिकली होता है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स इनपुट, कोई भी हम लोग जैसे फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। x हमारे पास होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास इनपुट होती है और जो y की वैल्यू होती है हमारे पास आउटपुट होती है। मतलब ये फंक्शन, इसका रेट कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे हम लोग इनपुट को चेंज करते जाएंगे आउटपुट हमारे पास चेंज होती जाएगी। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़ा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स इनपुट। जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे हमारे पास आउटपुट चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी, 1 स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2, मतलब आउटपुट 2 आ गई है। इसी तरह फिर इनपुट को मैं 2 रखूँगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 और 4 प्लस 1, मेरे पास आउटपुट 5 आ गई है। मतलब जो आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट हमारे पास चेंज होती जाएगी। इसी तरह हम लोग डेली लाइफ में डेरिवेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक पौधा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो ग्रोथ है या जो हाइट है, वेट है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता जाता है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक दूसरे की रिस्पेक्ट से हमारे पास चेंज होते जाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास पौधा है, इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी हाइट और ग्रोथ वगैरह जो है चेंज होती रहती है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव हमारे पास यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिनोटेशन, मतलब जो डेरिवेटिव है उसको मैथमेटिकली में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट से। और इसको कैसे फिर डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। और सेकंड हम लोग इसको इस डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, चेन रूल। इनको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास सम रूल। सम रूल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सम रूल हमारे पास, सम जो है, इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है एंड v इज इक्वल्स टू g ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग सम रूल कैसे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का। सम रूल है हमारे पास डी ओवर डी एक्स यू प्लस वी इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन है उनका सम निकाल के फिर उसके बाद हम लोग उन पर डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x और g ऑफ x है मेरे पास 7x माइनस 2। इस पे हम लोग सम रूल अप्लाई करेंगे। सम रूल है मेरे पास, सम रूल यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग u प्लस वी, मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x, क्योंकि u हमारे पास एफ एक्स की इक्वल है और v हमारे पास जी एक्स की इक्वल है। दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ। 3x स्क्वेयर एफ एक्स की जगह आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस जी की जगह आ जाएगा 7x माइनस 2। एक्स स्क्वेयर वाले हम लोग एक जगह कर लेते हैं, एक्स वाले एक जगह और जो कांस्टेंट है वो एक जगह, ठीक है। 7 और 4 हमारे पास आ जाता है 11x माइनस 2।
इसके बाद इनका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 2। अब हम लोग इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल पे हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 11 डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 2 3। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पावर रूल हमारे पास क्या होता है। पावर रूल हमारे पास कोई भी x की पावर n है तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n। ये जो हमारे पास पावर होती है इसको हम लोग स्टार्ट में ले आते हैं और x की पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं, n स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये इन डेरिवेटिव्स के जो रूल है उनमें से एक रूल पावर रूल है, जहाँ पे यूज़ हो रहा था तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। पावर स्टार्ट में ले आते हैं और उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये रूल यूज़ होगा। x की पावर 2 है, 2 को स्टार्ट में ले आए, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 11। यहाँ पे भी वही x की पावर 1 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई करूँगी, 1 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, एक्स की पावर 2 माइनस 1 मेरे पास 1 बच जाएगा, 11 1 ज़ार 11, 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 माइनस 2, 6x प्लस 11। क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ की हमारे पास जो पावर होती है वो 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। यहाँ पे x हमारे पास 0 हो, किसके इक्वल हो गया, 1 के, माइनस 2। दिस इज नहीं सॉरी आंसर यहाँ तक नहीं है, 6x 11 में से 2 माइनस किया प्लस 9, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। उसके बाद सम रूल के बाद मैं सॉल्व करूँगी। आगे हमारे पास आ जाता है डिफरेंस रूल। सम रूल और डिफरेंस रूल का फार्मूला मेथड बेसिकली सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह मेरे पास आ जाएगा माइनस। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास u इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, मतलब कोई भी दो फंक्शन हमारे पास गिवन है उन पे डिफरेंस रूल कैसे अप्लाई करूँगी, डी ओवर डी एक्स यू माइनस वी इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी एक्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स। कोई भी दो फंक्शन गिवन है उनको सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करूँगी। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर माइनस 2 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करते हैं। एफ एक्स की जगह मैं एफ एक्स फंक्शन पुट करूँगी, 2x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस जी एक्स जो है इसकी जगह जी एक्स फंक्शन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 2x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 1। अब एक्स स्क्वेयर के जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एक जगह लिख लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया हमारे पास 1, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ये आ गया। इस पे मैं अब डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस डी ओवर डी एक्स 3। यहाँ पे अगेन पावर रूल यूज़ होगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस करूँगी तो 1, और सेकंड मेरे पास जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 2x, ठीक है। ये था हमारे पास डिफरेंस रूल। बेसिकली ये जो डेरिवेटिव का टॉपिक है ये बहुत इजी, अगर हम लोगों को कुछ जो रूल्स और फार्मूलाज वगैरह समझ आ जाए ना, बहुत इजी टॉपिक। और मेरा जो मैथ में मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सेकंड ईयर के मैथ में वो है ये डेरिवेटिव्स का। अगर डेरिवेटिव्स किसी को अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो उसके लिए इंटीग्रेशन को समझना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है मेरे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, जब कोई भी दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का जो हमारे पास फार्मूला है वो है मेरे पास डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल्स टू
u डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स। कोई भी दो फंक्शन है उन प्रोडक्ट की फॉर्म में और उनका डेरिवेटिव हम लोगों ने अप्लाई करना है, तो उसके लिए फार्मूला मेरे पास ये यूज़ होता है। पहले हम लोग u फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे v फंक्शन का, फिर v फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और जो u फंक्शन का हम लोग उसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाती हूँ। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और v इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 3x प्लस 1। कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव अप्लाई करो या इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, या डेरिवेटिव मतलब जो भी, अगर वो कहेंगे डेरिवेटिव अप्लाई करो तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला ये है, मैं इस पर अप्लाई करती हूँ। पहले u डॉट डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी। पहले हम लोग क्या करेंगे, u फंक्शन ये और v फंक्शन ये, u फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2। डेरिवेटिव मैं अप्लाई करूँगी सेकंड फंक्शन पे जो v फंक्शन है 3x प्लस 1। सेंटर में सिंबल है मेरे पास प्लस की, फिर v फंक्शन को मैं एज इट इज़ रखूँगी 3x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी u फंक्शन पे। u फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एज इट इज़, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी 3, उसी तरह x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है मैंने बताया था कि 0 होता है। फिर 3x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2x, फिर अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 2 3 प्लस 3x प्लस 1 2x। इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर माइनस 6 प्लस 3 2 ज़ार 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 6x स्क्वेयर एंड 3x स्क्वेयर मेरे पास हो जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6। इनको अरेंज कर देने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x स्क्वेयर, फिर उसके बाद पहले x क्यूब होता है उसको लिखती, फिर x स्क्वेयर, फिर x देन कांस्टेंट। ये है मेरे पास आंसर। उसके बाद मेरे पास आ जाता है, नेक्स्ट पेज भी करती हूँ, मेरे पास आ जाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कोशेंट रूल का फार्मूला हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें भी कोई भी फंक्शन जो है कौन सी फॉर्म में होगा, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। जब दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होंगे, ये हमारे पास यू एक्स जो है यू फंक्शन है, जी एक्स जो है हमारे पास कोई भी वी फंक्शन है। दो फंक्शन जब डिवाइड की फॉर्म में होंगे, उनका डेरिवेटिव अप्लाई कहा जाए कि इनका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो वहाँ पे हम लोग कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोशेंट रूल हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला देख लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू, वी फंक्शन उसी तरह रखेंगे, डी यू ओवर डी एक्स माइनस फिर यू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। फार्मूला अगेन देख लें। सबसे पहले हम लोग v फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u को एज इट इज़ रखेंगे, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। कोई भी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल कौन सी करें, फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ये एग्जांपल हम लोग कोशेंट रूल से सॉल्व करती हूँ। ये ऊपर वाला फंक्शन सपोज करें u है, नीचे वाला v है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन u एंड v है, तो यहाँ पे हम लोग v फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे। v फंक्शन कौन सा होता है, जो डिवाइड वाला फंक्शन है वो, उसको हम लोगों ने v ले लिया। v फंक्शन को एज इट इज़ रखूँगी x माइनस 4 और u का मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगी 3x माइनस 5 माइनस u फंक्शन को एज इट इज़ रखूँगी 3x माइनस 5 और v का मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगी x माइनस 4। ये फार्मूलाज को याद करने के लिए पहले इनकी एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे मतलब सारे फार्मूले एक जगह लिख के फिर उनके बाद इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 4
डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो 3 आ जाएगा, 3x का और 5 का 0 होता है तो उसको मैं नहीं लिखती, ठीक है। 3x माइनस 5, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये बात याद रखना। नीचे x माइनस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 3x माइनस 4 3 ज़ार 12 माइनस ब्रैकेट ख़त्म 3x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, माइनस 12 में से 5 को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या आएगा 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर है। अगर नीचे आपकी मर्जी अगर x माइनस 4 का होल स्क्वायर को ओपन करें a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8x प्लस 16, दिस इज एन आंसर। लास्ट जो रूल है मेरे पास वो है चेन रूल। ये उस दिन भी 2-3 स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम चेन रूल बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आई होप सो कि आज आपकी वीडियो में आपको चेन रूल समझ आ जाएगा। चेन रूल क्या होता है? पीछे तो हम लोगों ने देखा कि सम रूल का यूज़ होता है, पावर रूल जब पावर की फॉर्म में डेरिवेटिव होता है, कोशेंट रूल जब कोई डिवाइड की फॉर्म में फंक्शन होता है तब कोशेंट रूल यूज़ होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है। तो चेन रूल का यूज़ होता है। चेन रूल हमारे पास यूज़ होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंपोजिट फंक्शन, यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास कंपोजिट होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट फंक्शन, व्हाट इज़ कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जब हम लोग एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। जैसे हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x दो फंक्शन है, इनको अगर जब इस फॉर्म में लिखेंगे f इंटू जी ऑफ x, मतलब जब एक फंक्शन दूसरे की इनपुट बन जाए तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो इसका फंक्शन है तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो जब हम लोग पास कंपोजिट फंक्शंस होंगे तो वहाँ पे हम लोग चेन रूल को यूज़ करेंगे। चेन रूल का हमारे पास फार्मूला है डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी ऑफ एक्स। देखें ये एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन था ना, इसमें एक्स की जगह मैंने जी एक्स एक दूसरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास कंपोजिट फंक्शन। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगी तो वो मेरे पास चेन रूल होगा। चेन रूल का फार्मूला जब सबसे पहले ये जो आउटर जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव गया एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, अंदर वाला उसी तरह, ठीक है। फिर बाहर में क्या करूँगी, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगी जी प्राइम ऑफ एक्स। ये तो हो गया मेरे पास फार्मूला। तो इसकी कोई मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ करके, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 का होल क्यूब। वैसे तो कोई सिंपल इस तरह की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो ना एक्स क्यूब x4 x2, तो इस पे तो हम लोग पावर रूल अप्लाई करते हैं, 2 को स्टार्ट में ले आते हैं और 2 में से पावर में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो है x नहीं है, हमारे पास वैल्यू आ गई 4x माइनस 3, तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ 4x माइनस 3 का होल क्यूब। सबसे पहले में हम लोग एफ प्राइम मतलब ये जो आउटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 3 स्टार्ट में आ जाएगा 4x माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पे फिर g प्राइम ऑफ x ये जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी ओवर डी एक्स 4x माइनस 3। तो 4x माइनस 3 की होल पावर 2, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 और 3 का तो आपको पता है कांस्टेंट का 0 होता है। 4 3 ज़ार 12, 4x माइनस 3 की होल पावर 2। एक फार्मूला ये होता है हमारे पास चेन रूल का, और दूसरा जो फार्मूला अक्सर यूज़ होता है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी यू एंड डी यू ओवर डी
एक्स यहाँ पे काम है, ठीक है। ये किस तरह से होता है, जब हमारे पास y इक्वल हो, अगर y इक्वल है मेरे पास, y इक्वल है एफ ऑफ यू के एंड u इक्वल है g ऑफ x के, तो यहाँ पे मेरे पास चेन रूल यूज़ होगा। अब इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से फार्मूले से मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। ए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 का होल क्यूब। सपोज करें कि जो u इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 है, तो 4x माइनस 3 है। u इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। अब ये वहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे dy ओवर dx। y की वैल्यू है मेरे पास d ओवर d u, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4y मेरे पास किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे मैं u क्यूब पुट कर देती हूँ ना, इज इक्वल्स टू u क्यूब। तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, u क्यूब मल्टीप्लाई डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स, सॉरी u की वैल्यू मेरे पास डी ओवर डी एक्स 4x माइनस 3। चेन रूल का हमारे पास एक फार्मूला जो मोस्टली यूज़ होता है जब हमारे पास दो फंक्शन गिवन होते हैं। एक होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब जो बेसिक दूसरे में फार्मूला में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 का होल क्यूब। यहाँ पे y किसके इक्वल है, एफ ऑफ x और 4x माइनस 3 का होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग u को ले लेते हैं, u 4 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो y इज इक्वल्स टू u 4x माइनस 3 की जगह मैं u पुट करूँगी, u का होल क्यूब। अब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे dy ओवर dx, dy ओवर du, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, u क्यूब डिवाइडेड बाई du। फिर d ओवर dx, u की वैल्यू क्या है 4x माइनस 3, u क्यूब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 में से -1 होगा तो u स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 होगा तो 4 बच गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। 4 3 = 12 u स्क्वायर। u को हम लोगों ने किसके इक्वल किया, वो था 4x माइनस 3। यहाँ पे लिख लेंगे 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर 12। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करते हैं, 4 4 = 16x स्क्वायर माइनस 4 3 = 12, 12 2 = 24x प्लस 9। ये फार्मूला आप लोगों ने खुद यहाँ पे यूज़ करके चेक कर लेना है, ठीक है। 4x माइनस 3 खोल के अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पे 12 को 16 से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस x प्लस जो भी आ गया, ठीक है। ये खुद आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से। अब चेन रूल से रिलेटेड कोई एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। चेन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चेन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। फार्मूला लिखते हैं चेन रूल का। चेन रूल हमारे पास है डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट डी ओवर वाई ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी टी के सबसे पहले डी एक्स ओवर डी टी में फाइंड करूँगी। डी एक्स ओवर डी टी है मेरे पास,
मतलब जो x है उसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव मेरे पास 0 हो जाता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है, अगेन मैं बता रही हूँ, dx और dt मेरे पास आ गया 2t, ठीक है। हमें तो dt और dx की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग जब उलट करेंगे dt और dx तो ये वैल्यू भी उलट हो जाएगी, 1/2dt हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब dy और dt फाइंड करना है हम लोगों ने, dy/dt, जो y का डेरिवेटिव हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, t³ + 2t² + 1, t³ का डेरिवेटिव मेरे पास होगा 3t², यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आएगी, इस 2 से मल्टीप्लाई होगी 4t, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमारे पास dt और dx की वैल्यू भी आ गई और dy और dx की, इसको हम लोग इस फार्मूले में पुट करते हैं, dy और dx इज इक्वल्स टू dy और dt की वैल्यू है मेरे पास 3t² + 4t, और dt और dx की वैल्यू मेरे पास 1/2t, 3t² + 4t डिवाइडेड बाई 2t, ऊपर हम लोग t कॉमन लेंगे, 3t + 4 डिवाइडेड बाई 2t, t से कैंसिल, वैल्यू बच गई है 3t + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आंसर। आई होप सो कि आप लोगों को चेन रूल समझ आ गया होगा। चेन रूल हमारे पास एक तो इस तरह से, जब दो फंक्शन गिवन होते हैं x विद रिस्पेक्ट टू t, एक ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस तरह की फॉर्म में आ जाता है, y इज इक्वल्स टू x² + 2x + 4 की होल पावर 3 या 2, तो यहाँ पे हम लोग पावर रूल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुट है, एक तो हमारे पास ये इनर फंक्शन है, इसके अंदर अगेन दूसरा फंक्शन पुट है, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल दूसरा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, f' इंटू ब्रैकेट g(x) अगेन g'(x). आई होप सो आपको चेन रूल और डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी रूल हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया।